हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चेतन कुमार यादव, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कल मैंने बताया था आपको मैटर्स के जो पार्टिकल होते हैं उनकी तीन प्रॉपर्टीज या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं: अट्रैक्शन फोर्स, वैकेंट स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी। कल हम अट्रैक्शन फोर्स पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वैकेंट स्पेस पर। वैकेंट स्पेस, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन, वैकेंट स्पेस कहेंगे किसको हम, आ रही है बात समझ में? तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नोन एज द वैकेंट स्पेस, यानी पार्टिकल के बीच की जो जगह होती है उसको वैकेंट स्पेस कहा जाता है। जैसे ये पार्टिकल्स है बच्चों, ठीक है, ये लो, इसके बीच में ये खाली जगह दिख रही है जिसको मैंने शेडेड कर दिया है, जिसको मैंने कलर से फिलअप कर दिया है, ये वाली, इसको वैकेंट स्पेस कहा गया है। थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा दूर करता हूं पार्टिकल्स को, ये लो। अब इसमें ये जो खाली जगह आपको दिख रही है जिसको मैंने लाइन से शेडेड कर दिया है, इस जगह को ही बोला जाता है वैकेंट स्पेस। समझ में आ गया? यानी पार्टिकल्स के बीच जो खाली जगह होती है, ये खाली जगह जो पड़ी जिसको लाइन से शेडेड कर दिया है मैंने, या यहाँ ये जो ब्लू कलर भर के मैंने शेडेड कर दिया है, इस चीज को बोला जाता है वैकेंट स्पेस, खाली जगह। समझ में आ गई? तो कैसे डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस, ये पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस ही है, दूरी है, दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी, सॉरी, उसी को हम बोलते हैं वैकेंट स्पेस। क्लियर है? क्या नाम दिया गया है इसको साइंस में? जैसे अट्रैक्शन फोर्स के लिए बोलते थे इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इसको भी नाम सेम ही चीज दिया गया है। क्या बोला गया है? इंटर मोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस। आ गई बात समझ में? इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस। आगे बढ़ सकते हैं, डिस्कस करते हैं इसके साइज पर कि इसका साइज जो होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। कल जब अट्रैक्शन फोर्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स डिपेंड करता है वैकेंट स्पेस के साइज पर और काइनेटिक एनर्जी पर, यानी बची हुई दो प्रॉपर्टी पर। ऐसे ही वैकेंट स्पेस का जो साइज है वो भी, जो दो प्रॉपर्टी बच गई है, वो जो अट्रैक्शन फोर्स कल पढ़ ली और एक बची हुई है काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों पर डिपेंड करता है। वैकेंट स्पेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के। पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा उतने ही पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास होंगे, तो उनके बीच में जो गैप है, डिस्टेंस है, ये खाली जगह, ये भी कम होगी। यानी जब पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो पार्टिकल की सिचुएशन रहेगी ये। तो इसमें ये जो खाली जगह दिख रही है, ये, इसको बोला गया है वैकेंट स्पेस। ये मिलेगा छोटा, साइज ऑफ वैकेंट स्पेस क्या मिलेगा आपको? छोटा। आगे बात समझ में? लेकिन अगर ये दूर दूर हो, पार्टी अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाए, पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर हो जाए, तो इनके बीच जो खाली जगह, अब ये आपको दिख रही है, जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। यानी कि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो साइज ऑफ वैकेंट स्पेस घटता है, अट्रैक्शन फोर्स घटता है, डिक्रीज होता है, तो साइज ऑफ वैकेंट स्पेस इंक्रीज होता है। तो आपसे पूछा जाए वैकेंट स्पेस का साइज किस पर डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पर। जो अमाउंट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है दैट हैव द इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद द साइज ऑफ वैकेंट स्पेस। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकता हूं। नेक्स्ट थिंग, वैकेंट स्पेस का जो साइज होता है, ये साइज की बात चल रही है, साइज ऑफ वैकेंट स्पेस, साइज ऑफ वैकेंट स्पेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी पार्टिकल्स के पास, पार्टिकल उतने ही दूर दूर होंगे, तो उनके बीच की जो जगह होगी वो भी ज्यादा होगी, वैकेंट स्पेस का साइज भी बड़ा होगा। इट मींस क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है, अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, दैट हैव द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद द साइज ऑफ वैकेंट स्पेस। जब काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट बढ़ेगा तो साइज ऑफ वैकेंट स्पेस भी इंक्रीज होगा, जब काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज होगा तो साइज ऑफ वैकेंट स्पेस भी डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर?
तो ये दो फैक्टर थे जिस पर वैकेंट स्पेस का जो साइज है वो डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। कल जैसे अट्रैक्शन फोर्स पर हमने डिस्कस की थी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वैसे ही वैकेंट जो स्पेस होते हैं उनके साइज पर भी जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स हैं वो डिपेंड करती है, और उनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। कल जैसे डिस्कस किया था सेम थिंग, सब चीज वही है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ शेप। किसी मैटर की शेप जो होती है वो जो वैकेंट स्पेस होते हैं उस पर कैसे डिपेंड करती है। जब पार्टिकल्स के बीच वैकेंट स्पेस छोटे होंगे, कम होंगे, तो मैटर की शेप डिफिनाइट होगी। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच वैकेंट स्पेस बड़े होंगे, बड़े साइज के होंगे, लार्जर होंगे, तो शेप इनडिफिनाइट होंगी। यानी जब स्पेस अपने आप में स्मॉलेस्ट है तो जो शेप होगी वो होगी अपने आप में क्या रे, डिफिनाइट, यानी फिक्स होगी, बदल नहीं सकती। और अगर शेप ऑफ साइज, क्या बोल रहा था, वैकेंट स्पेस का जो साइज है वो अपने आप में बड़ा हो, लार्जर हो, तो जो शेप होगी वो हो जाएगी इनडिफिनाइट। आ गई बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बात करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम भी सेम थिंग। अगर मान लो कि जो साइज है स्पेस का वो अपने आप में स्मॉल है या स्मॉलेस्ट है, छोटा है बिल्कुल, तो जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा, बदलेगा नहीं। और अगर मान लो कि स्पेस जो है उनका साइज बड़ा है, वो लार्जर है, तो अपने आप में वॉल्यूम वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब चेंजेबल, बदल सकता है। जैसे जो सॉलिड होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण जो साइज होता है स्पेस का वो स्मॉल होता है, तो उनकी शेप भी डिफिनाइट होती है और उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो उनमें जो साइज ऑफ स्पेस है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उनकी शेप तो डिफिनाइट नहीं होती पर वॉल्यूम अपने आप में उनका डिफिनाइट होता है। क्यों? जब हम स्टेट ऑफ मैटर पर जाएंगे तो पढ़ेंगे इस चीज को। ऐसे जब मैं बात करूं आपके गैसेस की, तो गैसेज में जो साइज ऑफ स्पेस है वो लार्जर होता है। आगे बात समझ में? तो ना तो उनकी शेप डिफिनाइट होती है और ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेज का वॉल्यूम भी वेरिएबल है, शेप भी इनडिफिनाइट है, ड्यू टू द रीजन ऑफ लार्जर साइज ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। आगे बात समझ में? तो शेप एंड वॉल्यूम दोनों जो प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है किस पर? साइज ऑफ वैकेंट स्पेस पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं। वो प्रॉपर्टी है डेंसिटी, जो कल पढ़ चुके हो। मैं इनको डिफाइन नहीं करूंगा, वैसे भी आगे ही आएंगी, सब डिफाइन कर दी जाएंगी। कल बता भी चुका हूं इस चीज के बारे में। डेंसिटी अपने आप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वैकेंट साइज के, वैकेंट स्पेस के साइज की। डेंसिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस, आईवीएस शॉर्ट में लिख दिया है, इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस। साइज की बात चल रही है, साइज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस। अगर स्पेस का साइज बढ़ेगा तो पार्टिकल दूर दूर हट जाएंगे, जिससे डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर साइज अपने आप में स्पेस का जो साइज है वो घटेगा, पार्टिकल नजदीक आएंगे, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। इट मींस बोथ हैव द इनवर्स रिलेशनशिप, प्रोपोर्शनल इनवर्स रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं जो थी आपकी कल डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी कल बता चुका हूं। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज ऑफ सेम थिंग इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस। क्लियर है? जब वैकेंट स्पेस का साइज बढ़ेगा तो अपने आप में पार्टिकल्स दूर दूर हट जाएंगे और दूर हटने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच कम हो जाएगा और वो मैटर अपने आप में डक्टाइल नहीं होगा, नॉन डक्टाइल होगा। कल पढ़ चुके हो इन चीजों को, सिर्फ रिवाइज हो रहा है। वैकेंट स्पेस के साइज के साथ रिलेशनशिप को है ना वो देख रहे हैं। और अगर मान लो साइज ऑफ स्पेस अपने आप में डिक्रीज होगा तो जो बीच का स्पेस है वो डिक्रीज होगा, पार्टिकल नजदीक आ जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और मैटर में डक्टाइलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकता हूं। टेंसाइलनेस,
ये भी आप कल पढ़ चुके हो कि टेंसाइलनेस किसको कहते हैं। जो टेंसाइल की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस। इज दैट क्लियर। अगर जो स्पेस का साइज है वो इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स दूर दूर हट जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, अपने आप में डिक्रीज हो जाएगा, जिससे जो टेंसाइलनेस है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर साइज ऑफ स्पेस अपने आप में छोटा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो मैटर में टेंसाइलनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ सकता हूं। ये छोटी छोटी बातें कल हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, अब सिर्फ रिलेशनशिप देखना बाकी इन सब चीजों का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। रिजिडिटी किसको बोला गया था, रिजिडिटी कल बता चुका हूं। इसका भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है साइज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस के। आगे बात समझ में। अगर साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, सेम थिंग अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो उससे रिजिडिटी या हार्डनेस जो होती है मैटर की वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर साइज जो स्पेस का साइज है वो डिक्रीज होगा, पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ जाएगी तो अपने आप में रिजिडिटी या हार्डनेस भी बढ़ जाएगी। दरअसल रिजिडिटी का रिलेशनशिप डेंसिटी के साथ है। डेंसिटी हाई है तो रिजिडिटी भी हाई है, डेंसिटी लो है तो रिजिडिटी भी लो है। रिजिडिटी डेंसिटी कब बढ़ती है, जब साइज घटता है, तो इसका मतलब साइज घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो रिजिडिटी भी बढ़ेगी या हार्डनेस भी बढ़ जाएगी। तो रिजिडिटी हैव द इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद द साइज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेसेस। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, फ्लेक्सिबिलिटी, जो इससे अपोजिट है रिजिडिटी से। कल भी देखा था इस चीज को। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस के। अगर वैकेंट स्पेस का साइज बढ़ेगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, जिससे अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, रिजिडिटी डिक्रीज होगी। यानी आप एक चीज, एक थॉट माइंड में यहां पे फिट कर लो कि दरअसल वैकेंट साइज जो स्पेस है, साइज ऑफ वैकेंट स्पेस है, इसके घटने या बढ़ने से जो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल है वो बढ़िया घट रहा है, बिल्कुल अपोजिट होता है। साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स घट जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स पर ये सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है जो कल आप पढ़ चुके हो। आगे बात समझ में, तो वो रिलेशनशिप दिमाग में रखना है कि these properties are depends upon the amount of attraction force, and the amount of attraction force depends upon the size of intermolecular vacant space। शुरू में ही आपको बता दिया गया था कि अपने आप में जो अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है वो इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस के साइज के साथ इनवर्सली रिलेशनशिप रखता है। इज दैट क्लियर। तो ये चीज दिमाग में फिट रखो कि जो साइज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस है that should depend upon the amount of attraction force, and the property which are just assigned on the whiteboard here, these are depend upon the amount of attraction force। तो उनका रिलेशनशिप आप कल पढ़ चुके हो अट्रैक्शन फोर्स के साथ, तो बस वो रिलेशनशिप माइंड में रखते हुए इन चीजों को ध्यान रखना, रटना नहीं है, लॉजिक है, इनको समझना और यहां पे थॉट दिमाग में फिट करनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी जो होती है वो भी अपने आप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस की। अगर साइज बढ़ेगा किसका, वैकेंट स्पेस का, तो अट्रैक्शन फोर्स घट जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स घट जाएगा, पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, उनको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मैटर्स जो होती है, ये जो प्रॉपर्टी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस के। ठीक है, यानी ये बढ़ेगा साइज ऑफ वैकेंट स्पेस तो कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये घटेगा साइज ऑफ वैकेंट स्पेस तो कंप्रेसिबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट थिंग, फ्लो ऑफ मैटर। फ्लो की जो प्रॉपर्टी होती है ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ
किसके? इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस के। सेम थिंग, वही चीज कि जब इसका साइज अपने आप में इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा। अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो पार्टिकल्स शुड बी फ्री टू मूव हियर एंड देयर। पार्टिकल्स अपने आप में फ्री हो जाएंगे यहां वहां जाने के लिए, यानी फ्लो करने के लिए। तो क्या कहेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ मैटर have the directly proportional relationship with the size of intermolecular spaces. Is that clear? आगे बढ़ सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी डिफ्यूजन। यही प्रॉपर्टी कल आपने पढ़ी थी, सारी की सारी सेम थिंग आज रिपीट हो रही है, कुछ भी नई चीज नहीं है। लॉजिक से समझना इन चीजों को, समझ में नहीं आए तो मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, पर्सनली आपको समझाई जाएंगी वो चीजें, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलशिप रखता है किसके साथ? साइज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस के साथ। जब साइज बढ़ेगा तो बिटवीन द स्पेस बढ़ जाएगा, तो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। क्या होती है डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी? कल डिस्कस कर चुके हैं, यही नहीं सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। और आपका आगे भी एक टॉपिक आएगा मैटर प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, उसमें ये सारी प्रॉपर्टी आपको डिफाइन की जाएंगी, इन सबको बताया जाएगा। तो कोई डाउट अपने दिमाग में मत रखना, ये सारी की सारी चीजें आपको आगे और भी क्लियर की जाएंगी। यहां आकर के आप ये देख सकते हो ऊपर की चार प्रॉपर्टी 1 2 3 4 यहां से लेकर के और ये यहां तक, ये चारों तो रखती है इनवर्सली रिलेशनशिप, और ये चारों रखती है डायरेक्टली रिलेशनशिप, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। ये जस्ट अपोजिट है कल वाले सेगमेंट के। कल ये और ये चार प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके? अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स के। और नीचे वाली जो चारों प्रॉपर्टी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके? अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स के। और आप जानते हो अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स हैव द इनवर्सली रिलेशनशिप विद द साइज ऑफ स्पेस। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो साइज घटता है, अट्रैक्शन फोर्स घटता है तो साइज बढ़ता है। इसलिए प्रॉपर्टी अट्रैक्शन फोर्स से बिल्कुल अपोजिट हो गई है। जो वहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थी, वो यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। जो कल वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी अट्रैक्शन फोर्स के साथ, वो आज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। तो इस चीज को याद रखना कि साइज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है वो अपने आप में एक रिलेशनशिप रखता है अट्रैक्शन फोर्स के साथ। और कैसा रिलेशनशिप? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। यहां करके प्रॉपर्टी का मामला खत्म होता है। अब कल की तरह ही वो फैक्टर जो साइज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर स्पेस को अफेक्ट करते हैं, कल आपने देखा था टेम्परेचर एंड प्रेशर आर two factors which should just affect the amount of attraction force. सेम थिंग यहां पे है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही जो फैक्टर हैं वो अपने आप में साइज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस को भी अफेक्ट करते हैं। आपका दिमाग क्या कह रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साइज ऑफ वैकेंट स्पेस इंक्रीज होगा या डिक्रीज? कल अगर ठीक से आप लोगों ने क्लास पढ़ ली थी, कल का वीडियो देख लिया था, तो मैं उम्मीद करता हूं आप एक ही झटके में जवाब दे सकते हो कि सर साइज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस हैव द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल से एक दूसरे से दूर हटेंगे, यानी अट्रैक्शन फोर्स घटेगा। कल बताया था एक एग्जांपल देके आइस वाला मैंने कि आइस से कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर देते तब। तो क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साइज ऑफ वैकेंट स्पेस भी इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो साइज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस भी डिक्रीज हो जाएगा। ये वो की वो चीज आ गई। कल अट्रैक्शन फोर्स का जो रिलेशनशिप था इसके साथ वो बिल्कुल अपोजिट था, ठीक है। और बात करूं मैं आपके प्रेशर की, तो जो साइज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर वैकेंट स्पेस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। आ गई बात समझ में? अमाउंट ऑफ प्रेशर अगर बढ़ाया जाएगा, पार्टिकल्स है इनके ऊपर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, ऐसे इनको दबाओगे, ठीक है, तो अपने आप में इनके बीच की जो जगह होगी ये बिल्कुल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी, यानी साइज ऑफ वैकेंट स्पेस डिक्रीज हो जाएंगे।
प्रेशर हटाओगे तो पार्टिकल दूर दूर हटेंगे और इनके बीच की डिस्टेंस या साइज ऑफ इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस है ये अपने आप में क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो कल जब अट्रैक्शन फोर्स का केस था तो अट्रैक्शन फोर्स टेम्परेचर के साथ इनडायरेक्ट क्या बोल रहा था, इनवर्सली रिलेशनशिप रखता था और प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि वैकेंट स्पेस का साइज और अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, उल्टा रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में साइज ऑफ वैकेंट स्पेस की जो सिचुएशन है वो क्या होती है। सॉरी तो बच्चों जो सॉलिड्स होते हैं इनमें साइज ऑफ वैकेंट स्पेस सबसे छोटा होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है और गैस में उससे भी बड़े साइज के पार्ट वो वैकेंट स्पेस होते हैं। जब हम स्टेट ऑफ मैटर पर जाएंगे तो इन चीजों को फिर इनको इस वाले पॉइंट को और ज्यादा ढंग से डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेम थिंग आज की जो क्लास है वो इतनी है। अगली प्रॉपर्टी काइनेटिक वाली, एनर्जी वाली, वो हम पढ़ेंगे कल। इस वीडियो के बिहाफ पर आपको कल की तरह शीट भी भेजी जाएगी। आप चाहो तो शीट का प्रिंट आउट ले सकते हो, आप चाहो अपने नोट्स मेंशन कर सकते हो नोटबुक में, उसको देख के। जरूरी नहीं कह रहा कि एज इट इज एज उतारना है, आप उनको अपनी तरफ से और बेहतरीन बना सकते हो, अपनी थॉट के अकॉर्डिंग शॉर्ट भी कर सकते हो और ज्यादा ब्रीफ में भी लिख सकते हो, जैसे आपको सहूलियत नजर आए वैसे। थैंक यू वेरी मच।